अगर आप आज की जो अहम डेवलपमेंट रही वो सदर मुमलिकत का जॉइंट सेशन से खिताब था, आप क्या समझते हैं कि बज़ाहिर तो वो हुकूमत की तारीफ कर रहे थे, लेकिन दबे लफ्जों में अपोजिशन को भी उन्होंने मशवरे दे दिए और दबे लफ्जों में उन्होंने नून लीग की हिकमत अमली या कुछ पॉलिसीज के ऊपर भी तनकीद कर दी। आपकी क्या राय इस पे? सना, पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जिस तरह आपने कही कि अपोजिशन ने कम से कम अपने आप को जो है वो आज काफी अरसे के बाद पार्लियामेंट के अंदर कम से कम एक उनकी आवाज आई है और वो तमाम एम्बेसडर्स वहां पे फॉरेन एम्बेसडर्स थे, सब लोग थे, उन्होंने जो एहतजाज है उसको नोट किया और बड़ा अच्छा एहतजाज था। प्रेसिडेंट साहब का तो समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है कि बहुत सिग्निफिकेंट बात है कि जो जरदारी साहब ने जो 6 नई नहरें निकाली जा रही हैं उनके ऊपर एक वाज़े मौक़िफ़ दिया है। और जिस तरह आपने कहा कि ये बेसिकली तो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का इशू है, प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक बड़ा मेजर इशू का प्रॉब्लम है और आपको भी पता है कि ये मौजूद जो है वो बराह रास्त हुकूमत से कहीं ज्यादा ये एक्चुअली तो और जिस तरह से ये नहरें निकाली जा रही हैं और आपको पहले भी याद है कालाबाग डैम जैसा जो जबरदस्त प्रोजेक्ट था वो नहीं बन सका बिकॉज उसके ऊपर एक पब्लिक ओपिनियन जो है वो बिल्कुल उधर हो गई। और इसमें भी अब पब्लिक ओपिनियन आज जरदारी साहब के बयान के बाद तो फिर वाजे तौर पे अब सिंध जो है वो इस मंसूबे के खिलाफ होगा। जहां तक एक ओवरऑल ताल्लुक है, अमूमी एक रवायती इसकी ट्रेडिशन तो बेसिकली आती है कि किंग जो है वो चूंकि स्टेट को रिप्रेजेंट करता है तो उससे हमने सदर का ओहदा जो है वो मुस्तार लिया है ब्रिटिश सिस्टम से। तो यहाँ पे भी अमूमी तौर पे तो सदर जो है वो सरकार ही की पॉलिसी दे रहा होता है स्टेट के ऊपर, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एक कोलिशन गवर्नमेंट है और जरदारी साहब जो है वो एक्चुअली अपनी पार्टी के भी सरबराह है और उनकी तरफ से जो भी गुफ्तगू हुई है जाहिर है उसकी एक क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन भी जो है वो होनी है और की जानी है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो सारे मसाइल हैं, चाहे उन्होंने बात की है कि तनख्वाहदार तबके के मसाइल की, तो तनख्वाहदार तबके के मसाइल का तो सना मिर्जा को आपकी जो टीम सामने कैमरे में लगाए हुए हैं उनसे ज्यादा किसको पता होगा, जरदारी साहब को तो नहीं उन मसाइल का बिल्कुल से। अब सवाल यह है कि आपने इन्होंने सोल्यूशंस देने थे। द प्रॉब्लम इज दैट जरदारी साहब का जो खिताब है वो मसाइल की निशानदही पर था, सोल्यूशंस के ऊपर जो है वो नहीं है। और सच्ची बात यह है कि सोल्यूशन है भी बड़े कॉम्प्लेक्स और उसके लिए हर शख्स को एक एक कदम पीछे हटने की जरूरत है जो शायद अभी को तैयार नहीं। अच्छा, लेकिन सर वैसे सॉल्यूशंस पे तो होना चाहिए, लेकिन वैसे तो बज़ाहिर वो ताल्लुक रखते हैं पीपल्स पार्टी के साथ। उन्होंने हुकूमत की परफॉर्मेंस को सारा ग्रेड किया कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। बेसिकली तो वो फेडरेशन में मतलब सदर की हैसियत से खिताब कर रहे थे, लेकिन लग रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर की परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहे हैं। दूसरा ये कि उन्होंने अपोजिशन को भी ये कहा कि जाती मफाद को तरजीह ना दें, आप कौमी मफाद को तरजीह दें। तो आपके ख्याल में इस तरीके से हल्का फुल्का मशवरा दे देने से क्या अपोजिशन मुतमईन होगी? जो अपोजिशन की इश्यूज हैं उनको तो एड्रेस करने के लिए साथ बैठना पड़ेगा। देखिए, अगर जाती मफादात को सदर साहब खुद तरजीह ना देते और 27 सीटें लेके वो सदर ना बनते और शहबाज शरीफ साहब जाती मफाद को तरजीह ना देते और 18 नशिस्तें लेने के बाद वज़ीर आज़म ना बनते बल्कि अवाम के फैसले के सामने सर तस्लीम खम करते और पीटीआई को हुकूमत बनाने देते, तो फिर तो ये मशवरा एक ऐसा स्टेट्समैन का मशवरा जो है वो हो सकता था। लेकिन अपने लिए उनका मुफाद का मीनिंग कुछ और है, डेफिनेशन कुछ और है और बाकियों के लिए डेफिनेशन जो है वो कुछ और है। लेकिन नॉनदलेस देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अब भी यही है। मैं पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, तहरीक इंसाफ को मैं ये समझता हूँ कि ये नेशनल एसेट्स है। इनका एक तो मिलिटेंट पार्टियां नहीं, दूसरा इनका देखिए एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। इन तीनों पार्टीज को एक्चुअली तो अगर एस्टैब्लिशमेंट को थोड़ी बहुत भी अकल की एडवाइस कोई करे, एक्चुअली इन तीनों पार्टीज को प्रोटेक्ट करना पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के मुताबिक है। यहाँ पे हमारी का प्रॉब्लम यह है कि वो एक दिन एक पार्टी को जो है वो चुरा मार देती है, दूसरे दिन दूसरी, फिर उनको किसी पे भी तसल्ली नहीं होती। अल्टीमेटली जो सोल्यूशन है वो पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट और इन 3 सियासी जमातों ने मिल के निकालना है और उस तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। और इसीलिए हमें चाहिए तो ये
कि एक ऐसा हमारा डायलॉग हो, ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग हो, जिसमें ये चारों फ्रीक बैठ के पाकिस्तान के आइन में अगर जो अमेंडमेंट्स करनी है, जो चीजें करनी है वो कर लें, बट देन इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन।